नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं अशोक गहलोत के जो अभी दिल्ली दौरा हुआ था उसकी, लोकेश शर्मा जो उनके ओएसडी हैं उसके ट्वीट की, सचिन पायलट की और सियासी मायनों की। देखिए, सीएम के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, जो उनका सोशल मीडिया देखते हैं। वो उन्होंने कल एक ट्वीट भी किया है, सोशल मीडिया पर डाला है कि कुछ मीडिया संस्थान अज्ञानतावश अथवा शरारतपूर्ण मानसिकता के कारण माननीय मुख्यमंत्री एवं श्री राहुल गांधी की 16 अक्टूबर को मुलाकात से संबंधित खबरें चला रहे हैं। 2 शब्द लिखे हैं, अज्ञानतावश या शरारतपूर्ण मानसिकता के कारण। बिल्कुल सही है। तो ये मुलाकात जो है राहुल गांधी के आवास पर हुई थी 16 अक्टूबर को, लेकिन जो इसका खंडन आया है, आप इसको मानिएगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से ही ये खंडन आया है। ये मुख्यमंत्री के ओएसडी जो अपना ट्वीट करते हैं या कुछ भी सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो ये खुद की तरफ से नहीं डालते। इससे पहले भी एक बार जो इनके ऊपर बवाल मचा था, जो इन्होंने आलाकमान के फैसले पर जो टिप्पणी करी थी, एक शेर बोल करके टिप्पणी करी थी, जब चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, तब भी वो इशारा आलाकमान की तरफ ही था, राहुल गांधी की तरफ ही था। अब जो है सीएम गहलोत को बचाने की कोशिश है, ये कह करके कि क्योंकि कुछ मीडिया संस्थानों में ये खबर चली थी, ये सही बात है, न्यूज चैनलों के अंदर कुछ जगहों पर ये छपा भी था कि राहुल गांधी ने जो है अशोक गहलोत को मतलब काफी तल्ख अंदाज के अंदर कहा है कि, और उधर अशोक गहलोत ने भी रिक्वेस्ट करी है, इस तरीके की कुछ खबरें चली थी। तो जिसका 4 दिन बाद में खंडन आया है, और खंडन ये आया है कि राहुल गांधी तो अशोक गहलोत से मिले ही नहीं। ये खंडन इसलिए किया गया कि अशोक गहलोत की छवि बनाई जाए कि भाई अशोक गहलोत को राहुल गांधी जो है सीधे नहीं बोल सकते, तलक शब्दों में नहीं बोल सकते, डांट नहीं सकते। इस तरीके की जो खबरें चल रही थी उसमें इसको इस तरह से देखा जाए कि भाई अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिले ही नहीं, तो फिर इस तरह की खबरें क्यों चल रही हैं। लेकिन हो गया इसका उल्टा। जो सियासी मायने हैं उसके ये निकले कि राहुल गांधी भी अशोक गहलोत से नहीं मिले। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, आप दिल्ली जाते हैं, जो कांग्रेस की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी आपसे मुलाकात नहीं करती हैं, जो राहुल गांधी हैं जो इस समय लीड कर रहे हैं कांग्रेस को, कहते हैं कि राहुल गांधी के ही निर्णय इस समय चल रहे हैं, वो आपसे नहीं मिलते हैं। तो ये इसके सियासी मायने इस तरह से निकलते हैं कि दोनों ने ही अशोक गहलोत से दूरी लगा रखी है। राहुल गांधी के घर पर मीटिंग होती है जिसमें वेणुगोपाल हैं, जिसमें अजय माकन हैं, जिसमें प्रियंका गांधी हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी के घर में ही राहुल गांधी नहीं है, मतलब एक गैप है। आप इसको इस तरह से भी तो समझिए कि राहुल गांधी भी शायद अशोक गहलोत से नहीं मिलना चाहते हो अभी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो चीजें आलाकमान ने निर्देश दे दिया है जिन चीजों का, उसको अशोक गहलोत पूरा करें, तब जाकर के कुछ अच्छा हो। लेकिन अशोक गहलोत है कि टालते जा रहे हैं। और आज एक खबर भी आ रही है कि अजय माकन जो है वो पहुंच रहे हैं। ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन जो हमारे पास में खबरें आई हैं उसके हिसाब से अजय माकन आज जयपुर पहुंच रहे हैं। अगर वो आज जयपुर पहुंचते हैं और वो वापस वही मंथन करते हैं, बिल्कुल चीजें, कितना बड़ा मंथन करना है, मुझे तो अब तक आप भी समझेंगे कि यार ये मंथन किस बात का है। मंथन सिर्फ इस बात का है कि जो सचिन पायलट चाहते हैं उन्होंने बता दिया है आलाकमान को, और उसके साथ में उन्होंने तर्क भी दे दिए हैं कि ये इस वजह से करना है। आलाकमान उससे संतुष्ट है, लेकिन अशोक गहलोत वो नहीं चाहते कि जो सचिन पायलट कहता है उनको वो लागू करें। सचिन पायलट जिनको कहते हैं उनको मंत्री बनाए, सचिन पायलट जिनको कहते हैं वो राजनीतिक नियुक्तियां दें, वो सब अपने मन की करना चाहते हैं। और बार बार अजय माकन आते हैं, केसी वेणुगोपाल आते हैं, सीएम से बात करते हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। मतलब ये एक आलाकमान के धैर्य की भी परीक्षा की घड़ी आ गई है कि आलाकमान भी अब लास्ट में जैसे उबाल आता है ना, बस लास्ट चल रहा है कि अगर अशोक गहलोत नहीं मानते हैं, बार बार कहने पे नहीं मानते हैं, तो कोई बड़ा निर्णय आलाकमान ले सकता है। मतलब आपने देखा होगा, मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं, पिछले 6 महीनों से बता रहा हूं कि अशोक गहलोत किस तरीके से चीजों को टाल रहे हैं। कभी कोरोना का बहाना आता है, कभी उनके खुद के स्वास्थ्य का बहाना आता है, कभी विधानसभा उपचुनाव का बहाना आता है, कभी उससे पहले जो जिला प्रमुखों के चुनाव हुए थे उसका बहाना आता है। तो इस तरीके से ये जो है एक के बाद एक लाइन से लाइन खींचते जा रहे हैं ताकि इसको और टाला जा सके। अगर अशोक गहलोत के बारे में आप लोग जानते हैं तो पिछले 3 उनके कार्यकाल, 2 कार्यकाल और ये वर्तमान चल रहा है, ये तीनों कार्यकाल आप देख लीजिएगा, इन्होंने किसी को भी जो राजनीतिक नियुक्ति प्रसाद है जो मैक्सिमम है ये बांटे हैं 3 साल पूरा होने के बाद में। कभी भी इन्होंने
सत्ता में आते ही या एक साल, मतलब एक चेयरमैन का कार्यकाल 3-3 साल का होता है। इन्होंने कभी भी उस चेयरमैन को 3 साल काम करने नहीं दिया। अभी भी जो एग्जीक्यूशन जाएगा वो 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए काम करने के लिए जाएगा। 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, चुनाव की घोषणा हो जाती है, सब लोग उसमें लग जाते हैं, इसलिए उनको काम करने का मौका मिलता है सिर्फ 1.5 साल का। खुद बनते हैं ये 5 साल के लिए मुख्यमंत्री, लेकिन जब ये बनाते हैं तो ये किसी को 1.5 महीने के लिए बनाते हैं। और पिछली बार तो इन्होंने जो बंदर बाट करी थी उसके अंदर इन्होंने 6-6 महीने के लिए चेयरमैन बनाए थे, जिसमें से 3 महीने तो आचार संहिता में निकल गए और उन लोगों को सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल मिला था। 3 महीने के कार्यकाल के अंदर कोई क्या कर सकता है? आपके पास में 5 साल का कार्यकाल मिलता है तो भी आप चुनाव हार जाते हैं। तो जो ये मुख्यमंत्री के ओएसडी ने इससे पहले भी जो उन्होंने लोकेश शर्मा जी ने जो ट्वीट किया था आलाकमान के ऊपर, वो भी बैरंग लौटा था, इस्तीफा देना पड़ा था। और इस बार जो इन्होंने ट्वीट किया है उसमें भी उसके भी सियासी मायने यही है। असल में क्या है, सचिन पायलट को के खेमे को और उसको नीचे दिखाने की कोशिश है। चाकसू के अंदर आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठा हुए, सचिन पायलट ने भाषण दिया। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि हमने अशोक गहलोत जी को भी बुलाया था, हमने गोविंद सिंह डोटासरा को भी बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। अंबेडकर का प्रोग्राम था, अंबेडकर की मूर्ति का प्रोग्राम था। इशारों में सचिन पायलट ने यह भी कह दिया कि दलित मंत्री एक भी नहीं है। जब से मास्टर भंवरलाल मेघवाल की मृत्यु हुई है, कैबिनेट में शेड्यूल कास्ट का चेहरा खत्म हो गया है। तो ये जो इशारे में जो बात कही जा रही है वो यही बात कही जा रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। सचिन पायलट जहां भी जा रहे हैं वहां पर एक उनके नेम और फेम के कारण से भीड़ जुट रही है, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं उनकी। इधर अशोक गहलोत का प्लान अभी तक बन ही नहीं रहा, दिल्ली जाने का ही नहीं बन रहा, राजस्थान घूमने का तो बहुत दूर की बात है। CWC की मीटिंग में जाकर के आए हैं, केवल एक रात पहले गए थे, वहां पर ना राहुल गांधी से मिल पाए ना सोनिया गांधी से मिल पाए। प्रियंका गांधी से जरूर मिले हैं। अब प्रियंका गांधी से मुलाकात के मायने भी आप समझ लीजिए। प्रियंका गांधी से मुलाकात के मायने ये हैं कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट की सारी बातों की पक्षधर हैं। सचिन पायलट ने जो कहा है वो प्रियंका गांधी उसकी अक्षर से मतलब पालना करवाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि सचिन पायलट यूथ का एक बहुत बड़ा चेहरा है। प्रियंका गांधी के जो बिल्कुल करीबी है प्रमोद कृष्णम जो आचार्य जी हैं, वो सचिन पायलट के हितैषी हैं। वो कई बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने तक की पैरवी कर चुके हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी का उस मीटिंग के अंदर होना इस बात को तो तय करता है कि फेवर तो सचिन पायलट का ही हो रहा है, और राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का अशोक गहलोत से नहीं मिलना यह भी तय करता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खींचतान चल रही है। तो ये जो ट्वीट आया इसके सियासी मायने यही निकले कि ये मतलब लोकेश शर्मा जी तो छवि बनाने चले थे सीएम साहब की कि भाई एक बार छवि बन जाए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राहुल गांधी ने डांटा नहीं, लेकिन उल्टा इसका विपरीत असर पड़ गया कि राहुल गांधी उनसे मिले ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि चलो मीडिया संस्थानों ने ये कह दिया कि भाई राहुल गांधी मिले थे, उन्होंने डांटा, लेकिन अब ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है कि ना सोनिया गांधी मिली ना राहुल गांधी मिले CWC पे। और इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मुलाकात करके और किसी तरीके से इस सिस्टम को अब बैठा दिया जाए। लेकिन चूंकि वो अड़े हुए भी तो है ना, अशोक गहलोत अड़े हुए भी हैं, तो एक म्यूचुअल रास्ता निकलने की कोशिश है। हो सकता है अगले वीक यानी कि 2 तारीख के बाद में जब रिजल्ट की घोषणा हो जाए और विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट की घोषणा हो रही है, उसके बाद में तत्काल कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला जो कि आलाकमान ने सुझाया है अशोक गहलोत मानेंगे ही। देखिए अशोक गहलोत को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। अशोक गहलोत बहानेबाजी बहुत करते हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि इससे सरकार रिपीट नहीं होगी। मतलब वो डर क्या दिखा सकते हैं कि अगली बार सरकार रिपीट नहीं होगी, तो वो तो वैसे भी नहीं होती है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो वैसे ही अगली बार सरकार रिपीट नहीं होगी। तो क्यों नहीं इस बार सचिन पायलट के फॉर्मूले को लागू किया जाए, क्योंकि आपके फॉर्मूले को देख लिया 2 बार, वो रिपीट नहीं हुई, तो अब तीसरी बार क्यों ना सचिन पायलट के फॉर्मूले को देखा जाए। अगर उस पर भी रिपीट नहीं होती है तब तो बात है। और सचिन पायलट के फॉर्मूले को लागू करके जो वो कह रहे हैं युवाओं को आगे बढ़ाना, मंत्रिमंडल का पूरा चेहरा बदलना, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है। अगर उसको कहने से अगर सरकार रिपीट होती है तो फिर सचिन पायलट हमेशा के लिए स्थायी रूप से कांग्रेस के आलाकमान के नजरों में आ जाएंगे और वहीं से अशोक गहलोत नजरों से हट जाएंगे। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।